नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। आज कई दिनों बाद वीडियो कर रही हूँ। तबीयत खराब थी बहुत ज़्यादा। अभी भी गला बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं और कोई वीडियो नहीं गया है बुलंद आवाज पर। खाली खाली सा लगता है, अजीब सा लगता है जब तक वीडियो ना कर दें। तो एक छोटा सा वीडियो सोचा कर दूं बुलंद आवाज के दर्शकों के लिए। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार बैठकें ले रही हैं। भाईचारा कमेटी गठित करके भाईचारा कमेटीज की बैठक लगातार हो रही है। मुस्लिम भाईचारा कमेटी की बैठक पिछले दिनों हुई और कल ही उन्होंने आपका पिछड़ा वर्ग की कमेटी की बैठक ली और उसमें साफ मैसेज देने की कोशिश की है, बल्कि दिया है मैसेज कि बसपा ही अच्छे दिन ला सकती है। एकजुट हो जाए पूरा पिछड़ा वर्ग। बसपा ही उम्मीद है, बसपा ही भरोसा है, बसपा ही सहारा है हर वर्ग का, खास तौर पर दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों का। तो पूरी तरीके से कमर कस के मिशन 2027 के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशन में तैयारी करने में जुट गई है। मतलब कोई कोताही इस बार बरतना नहीं चाहती है, कोई कोताही छोड़ना नहीं चाहती है, किसी भी तरीके की ढील नहीं छोड़ना चाहती है। बसपा किसी भी तरीके का जोखिम नहीं उठाना चाहती है। कल जो कुछ हुआ है बैठक, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती हूँ। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटी बसपा पिछड़ों को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। जिला स्तर तक पिछड़ा वर्ग भाईचारा कमेटियों के गठन के बाद अब ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पिछड़ा वर्ग समाज भाईचारा संगठन को जमीनी गतिविधियों पर और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बसपा ने अपनी हर सरकार में पिछड़ा वर्ग के हित के लिए काम किया, जबकि कांग्रेस, सपा और भाजपा आदि दलों का उनके संवैधानिक हक को लेकर संकीर्ण रवैया हमेशा से रहा है। ओबीसी समाज बसपा के बैनर तले सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के जितनी जल्दी संगठित होकर के मजबूती से कार्य करेगा, उनके अच्छे दिन उतनी जल्दी आएंगे। पार्टी मुख्यालय पर बैठक में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि ओबीसी बहुजन समाज का महत्वपूर्ण अंग है, परंतु जातियों में बिखरे होने और इनमें कुछ के अलग से पार्टी बना लेने से इनकी एकता और ताकत जो है वो प्रभावित हुई है। जातिवादी पार्टियां चुनावों में इसका लाभ उठाती रहती हैं, जबकि बसपा जाति के आधार पर सदियों से पिछड़े और सताए जा रहे इन लोगों को बहुजन समाज की एकता में जोड़कर कल्याण करने के लिए संघर्षरत है। उन्होंने सदस्यता के जरिए पार्टी का जनाधार बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में बसपा सुप्रीमो ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR यानी सर को लेकर कहा कि हर व्यक्ति के वोट की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए सभी पात्र लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना और वोटर ID का बनवाना मतलब जरूरी है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के हिसाब से पुनरीक्षण से ज्यादा लोगों का नाम जुड़वाने के लिए तत्परता से काम करें। उन्होंने वामसेव को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को लेकर भी सतर्क करते हुए कहा कि वामसेव राजनीतिक संगठन या पार्टी नहीं है, बल्कि यह पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक सामाजिक संगठन है, जिनका प्रमुख कार्य अपनी सुविधा अनुसार बहुजन समाज में सामाजिक चेतना पैदा करना है। सबसे पहले वामसेव की स्थापना कांशीराम साहब ने की थी, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वही असली वामसेव भी है। इस संगठन के लोग बीच बीच में मुझसे व बसपा के परिवार से लोगों से मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहते हैं। इनकी अलग से बैठक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही रजिस्टर्ड वाली जो वामसेव स्वार्थी व अवसरवादी लोगों की है, जिसमें कांशीराम साहब ने अपने जिनसे कांशीराम साहब ने भी जीते जी सतर्क रहने को कहा था और सलाह दी थी कि ऐसे लोगों से सतर्क रहा जाए। इसलिए लोग इस संगठन का गलत प्रचार ना करें
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश में उच्च वर्ग समाज की राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक हो चुका है, इसलिए इनको बसपा में जोड़ने की अलग से भाईचारा संगठन बनाने की जरूरत महसूस नहीं की गई है। जिन लोगों को जोड़ना है उनको लेकर के ज्यादा मुझे लगता है कि सतर्क दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, जैसे कि अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग। यही दो ताकतें हैं जिनकी वजह से एक तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत है पिछड़ा वर्ग की वजह से, और अल्पसंख्यक की वजह से समाजवादी पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी है वो काफी मजबूत है। इन्हीं दोनों को अब अपने तरफ जोड़ने की कोशिश कवायद जारी है बसपा की तरफ से, और पूरी कोशिश है कि ये दो वर्ग जो है वो बसपा की तरफ आए, जिससे कि दलित प्लस ओबीसी प्लस अल्पसंख्यक इजिकल टू 2027 की बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार। ये चीज पूरा फार्मूला लेकर चल रही है बसपा, और इसी पर काम करने की जरूरत है। इसी पर काम करने के दिशा निर्देश लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से दिए जा रहे हैं। जितनी भी बैठकें हो रही हैं, जितनी भी भाईचारा कमेटी की बैठक हो रही है, पिछड़े वर्ग की हो चाहे अल्पसंख्यक की हो, यही निर्देश दिया जा रहा है कि इस वर्ग को जोड़ा जाए बसपा के साथ। मिशन 2027 बिल्कुल क्लियर है बसपा की तरफ से। किसी भी तरीके की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये पूरी बैठकें हुई हैं, आगे कुछ होगा सुना है 6 नवंबर को भी कुछ बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ उसको भी मैं शेयर करूं। ये छोटा सा वीडियो बुलंद आवाज के दर्शकों के लिए कि बसपा ही अच्छे दिन ला सकती है उन लोगों के लिए जो शोषित, वंचित, अभावग्रस्त समाज से आते हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कमेरा वर्ग है जो, और जो महिलाएं हैं, मतलब उनको ज़रूरत है एक मजबूती की, और वो मजबूती बसपा दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।